आज हम बात करेंगे भारत की उस बेटी के बारे में जिसने जापान के टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल जिताकर गर्व महसूस कराया। उस भारत की बेटी का नाम है मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 202 किलो वजन उठाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया और सिल्वर मेडल अपने भारत के नाम किया। और इस तरीके से वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली मीराबाई भारत की दूसरी महिला बन चुकी है। इससे पहले पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिसने सिडनी ओलंपिक में 2000 में ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम किया था, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई पहली भारतीय होगी। और अब इस वीडियो में हम आगे ये देखते हैं कि मीराबाई हमें क्या सिखाती है, मीराबाई से हमें क्या सीख मिलती है। और इस तरीके से पहली सीख जो मीराबाई हमें देती है वो है अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, अपनी ताकत को पहचानना। जैसा कि मीराबाई लो इनकम फैमिली से बिलोंग करती थी, तो खाना बनाने के लिए उनके घर पर चूल्हे का उपयोग किया जाता था। तो उन चूल्हों के लिए जो लकड़ी की ज़रूरत होती थी, तो वो उनका परिवार जंगलों से लेकर आता था। तो जब जंगलों से लकड़ियाँ लाते थे तो मीराबाई अपने भाई से भी ज़्यादा लकड़ियाँ उठा लेती थी, जबकि भाई उम्र में उससे बड़ा था। तो इस तरीके से ज़्यादा वज़न उठाने की जो काबिलियत है वो उसको पता लगी, और इस स्ट्रेंथ को उसने अपने खेल के प्रोफेशन में बदला, और नतीजा आज हमारे सामने है। और इसके बाद दूसरी सीख जो मीराबाई हमें देती है वो है प्रतिकूल परिस्थिति में भी दृढ़ इच्छा शक्ति का रखना। जैसा कि मीराबाई का जन्म एक लो इनकम फैमिली में हुआ था। परिवार की आय कम होने के कारण उनके घर पर ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास पूरा सामान भी नहीं था। तो प्रैक्टिस के लिए वो बांस का उपयोग करती थी। बांस का उपयोग करके वो अपनी डेली की प्रैक्टिस करती थी, और उनको प्रैक्टिस करने के लिए सुबह 6 बजे घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और वहाँ पर जाने के लिए उनको साधन भी नहीं मिलता था। तो वो कैसे भी लिफ्ट लेकर, ट्रकों में बैठकर और एक एक दो दो बसें चेंज कर कैसे ही वहाँ समय पर पहुँचती थी। तो इस तरीके से कई विपरीत परिस्थितियाँ भी उनके जीवन में थी, फिर भी उन्होंने अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको दृढ़ रखा, और आज सफलता हमारे सामने है। और इसके बाद तीसरा लेसन जो मीराबाई हमें देती है वो है गिर कर फिर उठना। जैसा कि 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में मीराबाई ने सिल्वर मेडल जीता था, और 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने क्वालिफाई किया था। यहाँ तक कि क्वालिफाई के ट्रायल में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था। और इसी तरीके से रियो में वो क्वालिफाई हुई, लेकिन एक बुरी घटना उनके साथ हुई। रियो ओलंपिक में वो सही तरीके से लिफ्ट नहीं कर पाई, और लिफ्ट नहीं कर पाने के कारण जज ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी हार के बाद भी उन्होंने वापस कमबैक किया, वापस मेहनत की, और अमेरिका में हुए 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और वापस 2018 में कॉमनवेल्थ गेम जो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे उसमें वापस उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इसी के साथ 2018 में भारत में उनको राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से हिम्मत नहीं हारना, गिर कर भी फिर उठना, ये एक बड़ी सीख मीराबाई हमें देती है। और इसके बाद चौथी सीख जो मीराबाई हमें देती है वो है सकारात्मक रहना, बी पॉजिटिव। जब 2018 में उन्हें राजीव गांधी अवार्ड मिला, तो उसके बाद उनके जीवन में एक मुसीबत आई। उनको एक इंजरी हो गई, उनके पीठ में एक चोट आ गई, जिसकी वजह से 1 साल तक उन्हें रेस्ट करना पड़ा, और 1 साल तक उन्हें गेम से दूर रहना पड़ा। इस दौरान उनके मन में कई बार गेम को छोड़ने का ख्याल भी आया, लेकिन फिर भी वो सकारात्मक रही, पॉजिटिविटी अपने जीवन में बरकरार रखी, और उन्होंने कमबैक किया। और कमबैक करने के बाद आज ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया। इसके बाद पांचवी और सबसे बड़ी सीख जो मीराबाई से हम ले सकते हैं वो है विनम्र रहना, बी हम्बल। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहना, ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हम मीराबाई से ले सकते हैं। वो हमेशा अपने ज़मीन से जुड़ी हुई रहती है। आज इतने मेडल जीतने के बाद भी उनकी जो हम्बलनेस है वो आज उनके वीडियो और फोटो में हम देख सकते हैं। आज सिल्वर मेडल जीतने के बाद उन्होंने पूरे देश को धन्यवाद कहा, यहाँ तक कि जीत का श्रेय अपने कोच विजय शर्मा को और अपनी माता को दिया। और जहाँ वो सर्विस करती है
रेलवे को भी उन्होंने शुक्रिया कहा। तो इतनी बड़ी सफलता के बाद भी विनम्र रहना, ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हम मीराबाई से ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये मीराबाई की स्टोरी हमें बड़ी इंस्पायर करती है, बड़ी मोटिवेट करती है, जिससे हम सीख कर अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। धन्यवाद।